हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों का एक कंसर्न था, अपर पीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा है क्या ये फरवरी माह में कंडक्ट होगी। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को अवगत कराना है, आज यूके पीसीएस के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जो आपके अपर पीसीएस की भर्ती है उसके संबंध में ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ऑफिशियल। और इसमें ये बोला गया है दोस्तों, दो पोस्ट ऐसी हैं इसमें, डिप्टी कलेक्टर और हमारा कार्य अधिकारी कर अधिकारी यहाँ पे होना चाहिए था, टैक्स ऑफिसर। तो जो हमारे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट होती है जिसको हम अमूमन जानते हैं एसडीएम के नाम से, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो देखिए स्टेट पीसीएस आता है हमारे उत्तराखंड में, लगभग 4-5 साल में एक बार आता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पद है वो हमारा एसडीएम का ही होता है या डिप्टी कलेक्टर का होता है, या इसके बाद वरीयता क्रम में देखो तो डीएसपी का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल आयोग के द्वारा ये बोला गया कि जो आपके एसडीएम है और जो कार्य अधिकारी दिया है यहाँ पे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो नहीं है, मेरे ख्याल से टैक्स ऑफिसर होना चाहिए। तो इसमें आपकी जो अपर एज है इसमें आपको 4 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। यानी कि जो इसमें एज पहले रखी गई थी, इसमें पहले एज थी 42 साल अधिकतम, केवल और केवल ये एसडीएम की पोस्ट और कार्य अधिकारी वाली पोस्ट के लिए लागू होगा। ठीक है, अदर जो पोस्ट आई थी उसमें खंड विकास अधिकारी या अन्य जो भी पोस्ट थे उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये जो छूट मिली है केवल एसडीएम की पोस्ट के लिए मिली है, एसडीएम और कार्य अधिकारी या कर अधिकारी होना चाहिए, तो इसके लिए मिली हुई है। ठीक है, तो जिसकी अपर एज 42 थी और 42 में 1 साल का गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दिया था, यानी कि 43 साल थी। लेकिन अब 43 से ज़्यादा वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बोला गया, देखिए विज्ञापित जो हमारी विज्ञापन था 7 दिसंबर का, डिप्टी कलेक्टर और कार्य अधिकारी के रिक्त पदों के सापेक्ष संगत सेवा नियमावली में अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में क्रमशः 4 और 1 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए अन्य पदों के लिए समस्त शर्तों को यथावत रखते हुए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रमशः बोला गया, तो इसका मतलब ऐसा है कि डिप्टी कलेक्टर जो एसडीएम की 10 पोस्टें हैं उसमें अपर एज में 4 साल की छूट मिली है, जबकि कार्य अधिकारी का जो पोस्ट है उसमें 1 साल की छूट मिली है अपर एज में फिर से। यानी कि जो अब हमारा एसडीएम का फॉर्म है उसको भर सकते हैं कितना, 43+4 यानी कि 47 अपर एज जिनकी हो रही है जनरल कैंडिडेट्स, वो लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, और जो अदर हमारे रिजर्व कैटेगरी हैं वो आपने 4 साल फिर से आप लोग पढ़ा लीजिएगा, उस हिसाब से इसको भर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बात आती है कि ये आज शुद्धि पत्र जारी हुआ है, तो 13 जनवरी को ये जारी हुआ है और ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं जिन लोगों ने नहीं किया था अपर एज वाले। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट आपकी डेट है वो 2 फरवरी है, यानी कि 2 फरवरी को तो ये फॉर्म क्लोज ही हो रहा है। ठीक है, तो अब बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि फरवरी माह में इसकी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी, पहली बात तो। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि क्योंकि फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में ही ये फॉर्म क्लोज हो रहा है, तो इतनी जल्दी एडमिट कार्ड रिलीज करके इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना थोड़ा मुश्किल है। तो फरवरी माह में कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम होना मुश्किल लगता है। दूसरा रीज़न ये दोस्तों, आप सभी देख ही रहे हैं, कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं भारत में, और खासकर हमारे उत्तराखंड राज्य में, खासकर देहरादून, नैनीताल और जो हमारे बड़े शहर हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं डे बाई डे। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को तो बंद किया ही जा रहा है, तो साथ ही जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो एग्ज़ाम भी कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो सकते हैं। ठीक है, अभी 23 जनवरी को आपका हाई कोर्ट वाला जो महाधिवक्ता कार्यालय में आरओ और एआरओ की पोस्ट का एग्ज़ाम था, ठीक है, उसके एडमिट कार्ड भी जारी तो हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं अभी संशय है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। 23 जनवरी वाला तो चलो एग्ज़ाम हो भी जाएगा, आज से 10 दिन बाद वो एग्ज़ाम है, बट पीसीएस की अभी कोई भी टेंटेटिव डेट नहीं आई थी आयोग के द्वारा, ना ही कोई विज्ञापन आया था कि इस स्थिति को हम ये एग्ज़ाम को करवाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा कहना मुश्किल है कि फरवरी माह में अब आपका अपर पीसीएस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा तो कब होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि मार्च में आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है, मार्च माह में आपका पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है, उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, तो इसी के हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करें। ठीक है, और वैसे भी ठीक है यार, कोविड इतना हो रहा है, उसके बीच में आपको 1-2 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं तैयारी के लिए, तो आपके करंट अफेयर्स, उत्तराखंड का पोर्सन और जीएस का पोर्सन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जितना रिवीजन करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा प्रारंभिक परीक्षा में। और इस बार आपको ध्यान रखना, जो प्रारंभिक परीक्षा है 150 नंबर का जो आपका जीएस जीए वाला पेपर है, इसी से कट ऑफ बननी है। ठीक है, क्योंकि दूसरा जो पेपर होने वाला 150 मार्क्स का आपका सी सेट का, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, तो जीएस के आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली है, लाइक यूपीएससी, तो ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप मेहनत करें। तो फरवरी में तो मैं बोलूँगा बहुत मुश्किल है। बाकी जो लोग देखिए यहाँ पे ओवर एज हो रहे थे उन लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा कर दिया कि डिप्टी कलेक्टर जो कार्मिक विभाग का पद है, यानी कि जो हमारा एसडीएम की पोस्ट है, तो वहाँ पर आपका 4 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, और दूसरा हमारा जो हमारा अतिरिक्त कार्य अधिकारी की जो हमारी
नियमावली है उसमें 1 वर्ष की छूट फिर से दी गई उच्चतर आयु में। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे जिन लोगों की ये एज क्राइटेरिया या कंडीशन है उसमें यहाँ पे आयोग के द्वारा सीधे सीधे बोला गया है, ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन के सापेक्ष अपने आरक्षण श्रेणी हेतु विहित अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं तथा शुद्धि पत्र द्वारा डिप्टी कलेक्टर एवं कार्य अधिकारी पद हेतु प्रदत्त अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ लेकर आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें चयन प्रक्रिया में मात्र डिप्टी कलेक्टर और कार्य अधिकारी पद हेतु विचार किया जाएगा बल। ठीक है, यानी कि आपका केवल और केवल यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे आप लोग, जो अपर एज वाले अगर करेंगे इस फॉर्म को, आज से ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन का विचार होगा वो केवल 2 पदों के लिए होगा, एक तो डिप्टी कलेक्टर और दूसरा कार्य अधिकारी। ठीक है, इसके अलावा जो भी पोस्ट हैं उनमें आप सिलेक्शन के लिए विचाराधीन नहीं रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी जो शर्तें हैं इस फॉर्म की, जो पीसीएस का फॉर्म आया था वो यथावत रहेंगी। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं वो इसको अप्लाई कीजिए। और उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में जो लोग संलग्न हैं उनको बोलना चाहूँगा अभी आपके पास कुछ समय और आपका बढ़ गया है ये मान के चलिए, तो इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, अब बाकी देखिए जल्द ही बोला जा रहा है कि जनवरी लास्ट तक आपका लोअर पीसीएस का रिजल्ट भी आ जाएगा फाइनल, और फिर उसके बाद आपका मेंस जो है अप्रैल में प्रस्तावित है। हालांकि मार्च तक तो अब चुनाव वगैरह आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद देखिए कोविड का इम्पैक्ट अगर कम होगा तब अप्रैल में आपका लोअर पीसीएस मेंस हो पाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। अगर कोविड केसेस में वृद्धि होती है तो फिर ये अप्रैल में होना भी मुश्किल है, लोअर पीसीएस का मेंस भी, ये आपका मई या जून जा सकता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मेहनत करें। बाकी देखिए कंटिन्यूटी बना के रखें, जो ग्रुप सी वाले ग्रुप सी का पैटर्न पे फॉलो करें, रिवीजन करें, और पीसीएस वाले उसी लेवल के हिसाब से अपनी तैयारी यथावत रखें। तो यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों, और जानकारी को शेयर करते हैं अगर अच्छी लगी हो तो। साथ ही देखिए जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, और अधिक से अधिक तो जितने आप लगा सकते हैं। ये आपका पृथ्वी के लिए, इस एटमॉस्फेयर के लिए, इस पर्यावरण के लिए एक बहुत बेहतरीन और सबसे बड़ा योगदान होगा, अमूल्य योगदान होगा। बाकी जब भी आप उत्तराखंड या भारत के किसी भी खूबसूरत प्लेसेस पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।